Assalamu alaikum. My name is Laiba. I am a student of University of Chikwal. The topic which I am going to discuss here is developmental disorders in children. अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसऑर्डर सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जो कि जिसमें अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो सही से मूव नहीं कर सकता, अपना बॉडी बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकता। इसके सिम्टम्स यानी कि अलामात की बात की जाए, देखें मसल्स जो होते हैं ना वो बॉडी के मूवमेंट में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। जब मसल बिल्कुल टाइट हो गया है, वो स्ट्रेच ही नहीं हो रहा, तो बॉडी मूव कैसे करेगी। इसी तरह एबनॉर्मल वॉक होती है उनकी, वो अपने टोस पर चलते हैं या लंगड़ा कर चलेंगे। जो जॉइंट्स हैं उनके वो भी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, सही से खुल नहीं रहा जॉइंट। उसको इस डिसऑर्डर को हम अलग से एक आ जाते हैं, क्या कहेंगे कि जॉइंट कंट्रैक्चर हो गया। देन मसल्स की वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब मसल्स की वीकनेस होगी तो लॉस ऑफ मूवमेंट भी होगा, मूवमेंट सही से नहीं होगी। ये जो जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं वो या तो पूरी बॉडी पे हो सकता है इफेक्ट, या एक साइड पे हो सकता है बॉडी की, आपकी एक आर्म या एक लेग या दोनों पे भी हो सकता है। अच्छा जी, अगर कॉजेज़ की बात की जाए यानी कि इसका रूट कॉज़ क्या है, क्या वजह है, डिज़ीज़ क्यों हो रही है। देखिए, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर के अंदर ही जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही है तब होते हैं, कुछ बाद में शो होते हैं। तो ये दोनों तरह से होता है, ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट भी बच्चे में आ गया है, और या ये तो आफ्टर द बर्थ जो बेबी के पहले 2 इयर्स होते हैं उसमें जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान भी ये इशू आ जाता है। अगर इसकी कॉजेज़ देखें तो ये अगर कोई सीरियस इंजरी हो गया है, ब्रेन के किसी पार्ट में ऑक्सीजन की कमी है, ब्लीडिंग हो रही है, तो तब भी हो जाता है। ब्रेन का कोई इन्फेक्शन है तब, हेड इंजरी, इन्फेक्शन ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रुबेला एक देखें माइल्ड डिजीज़ है। अगर प्रेगनेंसी हुई हुई है, मदर ने कंसीव किया हुआ है, तो रुबेला अगर मदर को वो डिज़ीज़ हो जाती है तो क्या होगा कि जो बेबी है वो भी उससे अफेक्ट होगा। जब बेबी रुबेला से अफेक्ट होगा तो उसको क्या हो जाएगा, सेरिब्रल पाल्सी होता है। देन अनट्रीटेड जॉन्डिस, अगर हम जॉन्डिस को सही से ट्रीट ना करें तब भी हो जाता है। इसी तरह चाइल्डहुड, जब जब चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब अगर बच्चे का कहीं पे सर वगैरह लग जाए या बच्चे के सर पे कुछ लग जाए तो तब भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड चाइल्ड है वो सोशली इंटरेक्शन नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, रेपिटेटिव बिहेवियर उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सिम्टम्स देखें अगर तो इसमें रेपिटेटिव मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, रेपिटेटिव यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर उसको कोई टॉय पसंद आ गया तो वो पूरा महीना उसी के साथ खेलेगा। अगर कोई फूड उसको अच्छी लग गई है तो उसने पूरा पूरा मंथ उसने वही फूड खानी है, फूड टाइमिंग सेम रखता है अपनी। और रिपीटेटिव लैंग्वेज यूज़ करेगा, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि वो रिपीटेटिवली एक ही वर्ड को यूज़ करता है। और उसमें जो फूड की प्रेफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड रेंज में होती है। अगर उसका कोई इंटरेस्टेड टॉपिक है उसकी तरफ उसकी तवज्जो बहुत ज़्यादा होगी, हाईली फोकस्ड होगा, और सोशली कन्वर्सेशन नहीं कर सकता, आई कांटेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह क्या होता है कि जो बच्चे की सेल्फ इस्टीम है वो ख़त्म होने लग जाती है। अगर हम कॉज की बात करें कि किस वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है, देखें अगर मदर जो है वो लेट एज में कंसीव कर जाती हैं, यानी कि उनकी 40 to 45 ईयर्स ओल्ड एज है, तो और वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कुछ ड्रग्स भी यूज़ कर रही हैं तो भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं, यानी कि एयर पोल्यूशन वगैरह, और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है कि जिसमें अफेक्टेड पर्सन में क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं। इनअटेंशन होगी, यानी कि वो चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंटिव होकर फोकस नहीं कर सकता। हाइपर एक्टिविटी होगी और इम्पल्सिविटी होगी, यानी कि काम तो कर रहा है लेकिन सोच समझ के नहीं कर रहा, एक्ट विदाउट थिंकिंग। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इम्पल्सिवनेस वही आ जाता है कि एक्ट विदाउट थिंकिंग, काम तो कर रहा है लेकिन सोच समझ के नहीं कर रहा। और डिसऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है काम करने की, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसकी वजह से क्रिएट हो जाते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो वो अच्छी नहीं होती उनकी, और फोकस नहीं कर सकते किसी टास्क पर प्रॉपर।
मल्टीटास्किंग, एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते, और पुअर प्लानिंग होगी, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। ये सिम्टम्स हो जाते हैं किनके, अटेंशन डिफेक्ट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की। अगर हम कॉज की बात करें कि ये किस वजह से हो रहा है, तो देखें ब्रेन इंजरी की वजह से, स्वेयर ब्रेन इंजरी हुई है, ब्रेन में क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, उसकी वजह से भी हो जाता है। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट रिस्क, इन्वायरमेंट टॉक्सिक वगैरह की वजह से भी अगर उसके साथ एक्सपोजर हो जाता है, उसकी वजह से भी डिजीज़ होती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई अल्कोहल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, टोबैको यूज़ कर रही है मदर, तो तब भी हो जाएगी। बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से भी हो जाएगी, और जब प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी और जो वेट है अगर वो भी कम होता है, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है ना, उसके अडेप्टिव बिहेवियर में चेंजिंग्स आ जाती हैं। अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ किस तरह से गुजार रहा है, उसमें क्या होता है कि उसकी या तो सोशल डोमेन में चेंजिंग आ जाएगी, या उसकी कंसेप्चुअल डोमेन में चेंजिंग होगी, प्रैक्टिकल डोमेन में चेंजिंग होगी। इनमें से किसी एक डोमेन में भी अगर चेंजिंग आ जाती है, तो उस बंदे की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उसको नहीं पता मैंने कैसे ड्रेसअप होना है, मैंने क्या फ़ूड लेनी है, मैंने अपने आप को किस तरह क्लीन रखना है, मैंने मनी को किस तरह मैनेज करना है। ये सारे उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। या जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चे ने चलना लेट स्टार्ट किया है, बोलना लेट स्टार्ट किया है, तो ये भी इसी डिज़ीज़ की वजह से होता है। वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो नहीं कर सकते, उनमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं, लर्निंग इश्यूज़ होते हैं, कंसेप्ट्स को प्रॉपर वो लर्न नहीं कर सकते। अगर हम कॉज की बात करें कि ये डिज़ीज़ किस वजह से हो रही है, ये कुछ सीरियस इंजरी वगैरह हो गया उसकी वजह से भी हो रही है, ब्रेन में कुछ सीरियस इंजरी हो गया उसकी वजह से, और अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बेबी की डेवलपमेंट में कुछ इश्यूज़ आ गए हैं, उसकी वजह से भी हो जाती है। और आफ्टर द 18 ईयर्स ओल्ड भी ये बच्चों में होती है बीमारी। लास्ट है हमारे पास डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास बच्चे जो सही से बोल नहीं सक रहे, ना लिख सक रहे हैं, ना रीडिंग कर सक रहे हैं। इसके सिम्टम्स में क्या आ जाता है कि उन बच्चों में रीडिंग इन्फ्लुएंसी नहीं होती, वो चीज़ों को लर्न नहीं कर सकते, बच्चों को जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे नज़र आते हैं, और डिफ़िकल्टी इन कीपिंग सिंपल रिदम, ठीक है, मडल वर्ड्स में उनको प्रॉब्लम होता है। इसी तरह डिफ़िकल्टी होती है इन लर्निंग नर्सरी राइम्स वगैरह। अगर वो स्टोरी सुन भी रहे हैं, अपनी पसंद की चाहे क्यों ना सुन लें, लेकिन उनका अटेंशन उनकी नहीं होती उन वर्ड्स की तरफ, जो बता रहे हैं उनकी तरफ, चाहे वो सुन रहे हों। इसी तरह डिफ़िकल्टी होती है इन लर्निंग टू सिंग और रिसाइट द अल्फ़ाबेट, उनको नहीं पता हमने अल्फ़ाबेट्स को किस तरह प्रोनाउंस करना है। तो ये सारे इश्यूज़ किस में आ जाते हैं, डिसलेक्सिया में होते हैं। ये किस वजह से होता है, बेसिकली ये जो डिजीज़ है ये जेनेटिकली है। अगर फैमिली मैरिजेस की वजह से ये डिजीज़ होती है कि अगर एक फैमिली में मैरिजेस जो हैं, फैमिली मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी वजह से भी ये डिजीज़ होती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी किसी हद तक इस पे अफेक्ट करते हैं। देन ब्रेन के कुछ पार्ट्स, यानी कि हमारी ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ लर्निंग करवा रहा है, कुछ स्पीकिंग एबिलिटीज़ कंट्रोल कर रहा है। तो वो ब्रेन जो है वो सही से प्रोसेस नहीं कर रही, इस वजह से भी बच्चे डिसलेक्सिया का शिकार हो जाते हैं।